नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि 8 पे कमीशन के ऊपर पूछे गए संसद में सवाल यानी राज्यसभा में सवाल उठाए गए हैं और वहीं पे 7 CPC के अनुसार रिपोर्ट में एक्वायर्ड फार्मूले के अनुसार मर्जिंग का फार्मूला है जो 50% डीए होने के बाद 25% मर्जिंग का जो फार्मूला है उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं और इसके बारे में सरकार क्या जानकारी दे रही है और क्या रिप्लाई दे रही है। वहीं पे ये भी समझने का प्रयास करेंगे इक्वल MSP के ऊपर जो कल 6 तारीख को बहस होनी थी उसके बारे में क्या हुआ और क्या क्या उसके अनुसार रिप्लाई आए हैं और किस प्रकार कहां तक ये बहस कंप्लीट हुई और कहां तक आगे की प्रोसेस में क्या होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 8 पे कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 395 पे पूछा गया है टू बी आंसर्ड ऑन क्वेश्चन February 6, 2024 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8 पे कमीशन। श्री रामनाथ ठाकुर जी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्लीज बी स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जवाब मांगा गया है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है द रीजन रिगार्डिंग टू फाइल for not considered the according to approval of para 122 of 7 CPC by government। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट से 7 CPC के अंदर पैरा 122 के बारे में जानकारी मांगा गया है, उसके ऊपर क्या कंसिडर किया है वो भी मैं आपको पैरा 122 वो भी दिखाऊंगा और किस प्रकार से क्या जानकारी उसमें मांगी गई है। वहीं पे दूसरे पॉइंट बी में दिया गया है where no proposal of setting up 8 pay commission is under considered due to the fact that government is not is a position to bear the burden of pay commission। वहीं पे 8 पे कमीशन के ऊपर सवाल पूछते हुए ये तंज भी कसा गया है, क्या सरकार 8 में कमीशन नहीं लाना चाहती कि ड्यू टू फैक्ट क्या है, इस आधार पे कि वो 8 पे कमीशन का बोझ नहीं उठा पाएगी। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किया गया है और वहीं पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या किया है इफ सो द डिटेल द रीजन फॉर सच सिचुएशन एंड। आखिर इस सिचुएशन का क्या डिटेल रीजन क्या है इसे डिटेल में बताने की कृपा करें। वहीं पे चौथे नंबर पॉइंट में ये दिया गया है इफ नॉट द रीजन व्हाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेटिंग अप 8 सेंटर पे कमीशन। यानी वहीं पे कि 5th लार्ज इकोनॉमिक यहाँ पे हिंदुस्तान या इंडिया 5th लार्ज इकोनॉमिक है और इसका क्या रीजन है कि 8 पे कमीशन गठित नहीं हुआ अभी तक। एंड रिवाइज पे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पे रिवाइज के बारे में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रुख है और क्या इस पे आगे का प्रपोजल है। Employee who are facing unprecedented flashing in the last 3 years, जहां जो एम्प्लॉय है वो फ्लैशिंग यानी महंगाई से लास्ट 3 ईयर से परेशान हैं, उनके ऊपर क्या विचार कर रही है। वहीं पे सरकार की तरफ से आंसर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से श्री पंकज चौधरी जी ने इसका रिप्लाई दिया है और ये क्वेश्चन नंबर ए के जवाब में कहते हैं, कौन सा नंबर ए के जवाब में कहते हैं This issue not be considered by the union cabinet while according to the approval for the revision of pay and allowances basis 7 CPC। यानी 7 CPC के बेस के अनुसार पे और अलाउंसेस के ऊपर कोई भी अभी तक अप्रूवल इसका नहीं हुआ है, न इसके ऊपर अभी तक कोई विचार किया गया है। यानी 1.22 जो है वो 25% मर्जिंग का, 25% डीए बेसिक पे में मर्जिंग का है और वहीं पे अलाउंसेस में जो 25% बढ़ोतरी है उसके बारे में, इन दोनों के बारे में भी कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ है। वहीं पे क्वेश्चन बी से डी के बारे में बताते हैं कि नो सच प्रपोजल फॉर अंडर कंसीडर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इसके बारे में भी, यानी 8 पे कमीशन के गठन के बारे में, यानी 8 पे कमीशन के सेटिंग ऑफ 8 पे कमीशन के बारे में अभी तक कोई जानकारी न कोई प्रपोजल तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों 8 पे कमीशन के बारे में आपको जो क्यूरियाँ थी वो स्पष्ट हो गई, जो सरकार ने जवाब दिया है राज्यसभा में, और इससे यह पता चलता है कि सरकार अभी कितना गंभीर है इसके ऊपर।
और वहीं पे दोस्तों आपको बता दें 122 पैरा 7 CPC का पैरा 122 क्या है, आइए उसको भी बताते हैं। साथ ही ये रहा 7 CPC से रिपोर्ट ऑफ 7 CPC पे कमीशन, और इसमें देखते हैं यहाँ पे पैरा 122 यहाँ पे साफ साफ ये दिखाया गया है, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिवाइज पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी मैट्रिक्स रिवाइज की जा सकती है विदाउट द वेटिंग ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी दूसरे पे कमीशन का इंतजार न करते करते। वहीं पे इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्वायर्ड फार्मूला which take into consider the changing price of the commodity that constitute the common man basket with the Labor Bureau of Shimla review periodically। जो लेबर ब्यूरो एट शिमला, जो शिमला के अंदर लेबर ब्यूरो है जो पीरियडिकली रिपोर्ट देता है, उसके अनुसार एक्वायर्ड फार्मूले के अनुसार पे में रिवाइज किया जाना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट द शुड बी मेड द बेस ऑफ रिवीजन ऑफ द पे मैट्रिक्स periodically without waiting of another pay commission। यहाँ पे ये बताया गया है विदाउट द वेटिंग ऑफ अदर पे कमीशन, आप उसे रिवाइज किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट जो 25% DA मर्जिंग को लेकर है और जिसके बारे में राज्यसभा में सवाल पूछा गया और उसके जवाब में आपके सामने क्या मिला, सरकार ने क्या आंसर दिया। तो इस प्रकार पे कमीशन के सवाल के जवाब में आपको क्या आंसर मिला और क्या दिया है। वहीं पे दोस्तों MSP को लेकर कल कोर्ट में क्या हुआ और क्या डिसीजन पे आया और किस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट संदेह के घेरे में संदेह क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था है और किस प्रकार से वहां पे केस डेट पे डेट मिलती जा रही है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वहीं पे देखते हैं दोस्तों जो पिछला ऑर्डर था जो 20/12/2023 का, उसमें 6/2/2024 की डेट पड़ी थी, लेकिन कल स्पेशल बेंच जो बैठना था, जो स्पेशल बेंच जो तैयार थी, सुनवाई के लिए तैयार नहीं हो पाई। और क्या रीजन हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये कोशिश की कि नज़दीक का ही डेट मिले, इसलिए 6 के बाद ये अच्छी कोशिश रही उनकी कि 6 के बाद 9 तारीख की डेट मिली हुई है, जो 9 तारीख शुक्रवार की डेट फिक्स गई है, जिसमें अब देखना ये है कि उस दिन क्या हियरिंग के लिए बेंच स्पेशल बेंच जो गठित हुई है क्या वो बैठती है या नहीं बैठती और क्या कंडीशन में रहता है। उन्होंने बताया कि आप लोग धैर्य रखें, पैशन रखें, ताकि हम इसके ऊपर सही जानकारियां और सही हियरिंग हो सके। इस प्रकार से जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसके ऊपर इस प्रकार की सुनवाइयां आपके ऊपर देखने को मिल रही हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।